अखिलेश ने काम तो करो पर मायावती को तो नहीं करो। अच्छा है तो पर पहले तो मायावती जी थी तो उनके मतलब राज में ठीक थे हम। हाथ में सपा के झंडे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती का शासन प्रशासन अनुशासन जितना दमदार था शायद आज तक होता किसी है। का नहीं। उनकी जमीन जायदाद छीनी जाती है, उनकी बहन बेटियों से छिड़खानी होती है, उनकी रिपोर्ट तक थाने और चौकियों में सुनवाई मायावती नहीं का अखिलेश का मायावती जी का सही था। मायावती जी का था तो नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हम उत्तर प्रदेश आगरा में, जिस तरह से आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक गर्मा रही है। हम यहाँ से गुजर रहे थे, काफी ट्रैफिक था। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि सपा के झंडे लेकर खड़ी है, तो हम उन्हीं से जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? ऊषा कहाँ से आए हैं? बगीची से ऊषा जी, क्या हो रहा है यहाँ पर? जी बाबा बोले कर रहा है वो तो मैं आ रहा है अखिलेश यादव। तो किसको वोट दे रहे हैं इस बार? वोट किसको देंगे? इसको ही देंगे, खड़े हैं सो। तो बहन जी का शासनकाल कैसा था? बहन कुमारी मायावती का शासनकाल कैसा था? बहन को अच्छा तो अब टाइम पैसे का अच्छा हो। चलिए देखिए, भले सपा के लिए खड़े हैं लेकिन कह रहे हैं कि बहन जी का शासनकाल अच्छा था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललिता है। ललिता, कहाँ से आए हैं? यहीं बगीची से आए हैं, पास से। अच्छा, इस बार क्या बदलाव चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में? यही इस महंगाई को हटा दें और बच्चों के स्कूल वगैरह चालू हैं जिससे बच्चों का भविष्य बने और जो मजदूर आदमी हैं उनके रोजगार चालू हो जाए, क्योंकि परेशानी है। आपको ही पता है लॉकडाउन लगने वाला है, ये सोच रहे हैं लॉकडाउन नहीं लगे। मतलब योगी सरकार से खुश नहीं है? नहीं है। अच्छा, आपकी दृष्टि में किसका शासनकाल अच्छा था? मायावती का, अखिलेश का? मायावती जी का सही था। मायावती जी का था। तो वोट किसको दे रहे हैं इस बार? हम लोग वैसे साइकिल के सपोर्ट में इस वक्त जी। और क्या, लेकिन सरकार मायावती की अच्छी थी। हाँ जब थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपनी अपनी राय निकल कर आ रही है। तो हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं महिलाओं से कि किस लिए खड़ी हैं। आपका नाम क्या है? रजनी रजनी जी, कहाँ से आए हैं? बगीची से। बगीची से। इस बार उत्तर प्रदेश में क्या बड़ा बदलाव चाह रहे हैं फिर से योगी जी? योगी क्या कर रहे हैं? स्कूल भी बंद करवा दिए बच्चों के, ना पेपर दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, और घर पे बैठे हैं बच्चे और राशन दे रहे हैं बस। और क्या कर रहे हैं? वो काम भी बंद है। आप महिला हैं तो महिला होने के नाते जानना चाहेंगे कि किसकी सरकार में आप सबसे ज्यादा सुरक्षित रहे? पहले तो मायावती जी थी तो उनके मतलब राज में ठीक थे हम। मतलब उनका शासनकाल अच्छा था? हाँ। बहन बेटियां सुरक्षित थी? हाँ। अब बहुत ज़्यादा बलात्कार वगैरह कुछ हो रहे हैं ये, और लड़कियां भी इसको घरों से नहीं निकलने देते हैं। तो इस वजह से हम कह रहे हैं थोड़ा बदलाव होना चाहिए, लड़कियां सुरक्षित होनी चाहिए। तो लगता है आपको मायावती की सरकार आनी चाहिए? नहीं, अब फिलहाल तो हम अखिलेश जी के साथ हैं जी। लेकिन तारीफ तो आप मायावती जी की कर रहे हैं कि मायावती का शासनकाल अच्छा था। वो उस टाइम थी तो अच्छा था जी। हाँ। तो उसके बाद तो अखिलेश का भी शासनकाल आया था ना, लेकिन अखिलेश के शासनकाल में इतनी जो जिस तरह से आप बात करें वो चीजें नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई थी, तभी ठीक थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी लंबी लाइन लगी हुई है और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे हम। माता जी, आपका नाम क्या है? देवी। कहाँ से आए हैं? बगीची से। आज क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ अखिलेश की वो आ रही है जी। अखिलेश की वो आ रही है ना सवारी। इस बार क्या बड़ा बदलाव चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में? ये बनो है, लाइट फ्री होगी और ये देखना ये सब फ्री होगा। ये परेशानी होती है जनता को, वो कुछ भी नहीं होगी। मतलब योगी सरकार से खुश नहीं है? अब जी तो मन मालूम नहीं है, वो जिन्हें खड़े करें तो हम खड़े हैं। अच्छा, ये आप बुला के लाए हैं ये आपको? हाँ। जी। अब हम क्या करें? जी। आपका नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम कमलेश है। दमदेश जी, इस बार उत्तर प्रदेश में क्या बड़ा बदलाव चाह रहे हैं? बहुत अच्छा होना चाहिए। तो क्या लगता है किसके शासनकाल में अच्छा होगा? क्योंकि बहन जी की भी सरकार आप लोगों ने देखी है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा होता है। क्या क्या अभी तो अखिलेश जीतेंगे, साइकिल वाले जीतेंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा हो जाना चाहिए आगरा। अच्छा, एक बात बताइए, आप महिला हैं तो सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं किसकी सरकार में रही? बहन जी, अखिलेश या योगी? अखिलेश।
अखिलेश की सरकार में। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से मायावती ने राजा भैया को सलाखों के पीछे डाला था, उनकी काफ़ी गुंडागर्दी थी, तो अखिलेश की सरकार में उनको मंत्री बनाया, तो किस तरह से उम्मीद कर रहे हैं अखिलेश जी से? मैडम उनको मालूम है जो नेता ने बनी हुई है, ये तो उनको देखना चाहिए कि किसने बनाया था हमको, किसने नहीं बनाया था। नहीं, वोट आप दे रहे हैं ना, तो हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, वोट तो दे ही रहे हैं, हम तो सबको दे रहे हैं। हम तो सबको ही को दे देंगे, साइकिल वाले को, अखिलेश को, जिसको मन में आएगा उसी को दे देंगे। मतलब वोट तो आपका एक है, वोट सबको देंगे। और क्या। तो देखिए यहाँ पर महिलाएं कह रही है कि हमारा एक वोट है लेकिन वोट हम सबको दे देंगे। तो आगे और भी महिलाएं हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे। माता जी आपका नाम क्या है? सुनीता। सुनीता कहाँ से आए हैं? जान पे आए हैं, आज क्या हो रहा है यहाँ पर? मीटिंग हो रही है, वहाँ के वो पढ़ रहे हैं मीटिंग में। मीटिंग में किसकी मीटिंग हो रही है? जिन दिन की हो रही है वो नहीं की राम साहब यादव की। किसकी सरकार सबसे अच्छी रही? मैं तो इतने जान तो ना हूँ मैं। बहन जी की? हाँ बहन जी की चाहिए। बहन जी की सरकार सबसे अच्छी थी। आपको पता नहीं है कि आप क्यों आए हैं? मैं तो पहली बार आए हूँ वहीं से। अच्छा, कौन लेकर आया आपको? वही सरकार लेके आई है। अच्छा, तो कुछ दे भी रहे हैं या फ्री में ही आए हो आप लोग? पहली बार आए हूँ, कहा देंगी कहा नहीं देंगी जी वो मालूम है। अच्छा, बताया नहीं है कितने पैसे देंगे? कुछ नहीं देंगे, वैसे कुछ तो दे रहे होंगे। वो ना पता कछु ना, वो ना, मैं तो पहली बार आया हूँ। क्या बोल के लेके आए हैं? जो घर में रैली में चल रहे हैं, जो कह रहे हैं रैली में चल रहे हैं। तो देखिए महिलाओं को यहाँ पर लाया गया, लेकिन महिलाओं को ये नहीं पता कि वो क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं, लेकिन वो आई हैं सिर्फ। तो यहाँ पर माता जी नाम क्या है? हाँ अखिलेश भैया की वोट है। नाम क्या है? नाम संतो संतो संतो। कहाँ से आए हैं? यही बगीची से। माता जी जानना चाहेंगे कि सबसे अच्छी सरकार किसकी रही उत्तर प्रदेश में? मायावती की बढ़िया रही, मायावती की बढ़िया रही, अखिलेश की बढ़िया रही है। हाँ। तो जब मायावती की सरकार थी तो जो राजा भैया गुंडा था उसको मायावती जी ने सलाखों के पीछे डाला था, लेकिन जब सरकार अखिलेश जी की आई तो अखिलेश जी ने उनको जेल मंत्री बनाया था। हाँ, बनाया था ना। हाँ, तो आप किस तरह से एक उम्मीद कर सकते हैं अखिलेश जी से कि आज अखिलेश जी अच्छा काम करेंगे? क्योंकि जिस तरह से बहन बेटियों के लिए मायावती जी ने काम किया, तो इस बार क्या इरादा है, किसको वोट दे रहे हैं? अखिलेश ने काम तो करो पर मायावती को तो नहीं करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं लगातार कह रही है कि जो काम सबसे अच्छा बहन जी के शासनकाल में हुआ है वो किसी ने भी नहीं किया। तो यहाँ पर युवा भी है, युवाओं से भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? तरुण यादव। क्या हो रहा है यहाँ पर? अखिलेश भैया आ रहे हैं हमारे। किसकी सरकार चाह रहे हैं? अखिलेश यादव की। अच्छा ये बताइए, आपने सपा का भी शासनकाल देखा है, भाजपा का भी देखा है और बहन जी का भी देखा है, तो अब तक अगर हम एक आकलन करें तो किसकी सरकार सबसे अच्छी रही और दमदार रही? अखिलेश यादव की। कुछ विशेषताएं बताएं उनकी 4-5। अखिलेश यादव ने 23 महीने में नोएडा एक्सप्रेस वे तैयार करवा दिया था। वो तो बहन जी के शासनकाल में शुरू हुआ था। नहीं नकलऊ एक्सप्रेस वे चिल्लाओ मत, आराम से बोलो, आराम से। 100 नंबर चलाया, बहुत विकास हुआ था उनकी राज्य में। इनके रंग जो कह रहे थे हमने विकास किया है, मैं जो कह रहा हूँ कौन सा विकास किया है। लेकिन मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे वो किसके शासनकाल में हुए थे? बीजेपी के शासन में। भाई साहब अखिलेश के शासन में। अरे बीजेपी का जरा है ये सब। और राजा भैया के बारे में क्या कहेंगे? राजा भैया अपनी जगह में ठीक है। ठीक है, मतलब राजा भैया गुंडे थे जिनको कि बहन जी के शासनकाल में जेल के पीछे डाला गया, और जब सपा की सरकार आई तो अखिलेश जी ने उनको जेल मंत्री बनाया। तो आप उम्मीद करते हैं कि जो गुंडे लोग हैं उनको जेल मंत्री बनाया या सुरक्षित किया जाए? गुंडे तो सारे जेल में चले गए ना, लेकिन सब अखिलेश जी ने तो उनको जेल मंत्री बनाया था। बोल रहे ना हमने बिल्डोजर चलाया है। मैं अखिलेश जी की बात कर, राजा भैया है उनको किस लिए जाना जाता है? जेल मंत्री की तरफ। उससे पहले क्या थे? उससे पहले सब। हाँ जी, जो राजा भैया किस लिए जाने जाते हैं? ये सब मुझे नहीं पता है जी? मुझे नहीं पता है। आपको नहीं पता? तो हमने सुना है जब हम उत्तर प्रदेश में घूमते हैं और भी जो राजा भैया की जगह है तो लोग बताते कि राजा भैया बहुत बड़े, मतलब एक तरह से गुंडा राज रहा है उनका, दिन दहाड़े लोगों को मार देते थे। क्या ये बात सत्य है? ये गलत बात है। ये तो उन पे इतने सारे केस थे तो केस कैसे लगे और वो जेल क्यों गए? चर्चाएं होती रहती हैं। ये नहीं आप ये बताओ, कोई भी जेल में डाल देगा आपको? आपको बिना कुछ किए कोई जेल में डाल देगा? कैसे कोई डाल देगा? वही तो हम जानना चाह रहे हैं आपसे। चलिए और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई साहब आपका नाम क्या है? मैं कप्तान सिंह। कप्तान सिंह जी, आज यहाँ पर जो हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग खड़े हैं सपा के झंडे लेकर, तो जानना चाहूंगी कि किसकी सरकार सबसे अच्छी रही उत्तर प्रदेश में?
अगर सही शासन प्रशासन अगर चला सकती है बहन कुमारी मायावती ही चला सकती हैं, क्योंकि हम लोग दलित समाज से आते हैं और दलित समाज चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो, पिटते हम लोग ही हैं। हमारे लोगों के ऊपर जुल्म होता है, उनकी ज़मीन जायदादें छीनी जाती हैं, उनकी बहन बेटियों से छेड़खानी होती है, उनकी रिपोर्ट तक थाने और चौकियों में सुनवाई नहीं होती है। तो इसलिए शासन प्रशासन अगर अच्छी तरह से चला सकती है तो बहन कुमारी मायावती जी चला सकती हैं। तो हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हम युवाओं से बात कर रहे थे, तो राजा भैया को किस लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश में? वो आपराधिक डॉन का काम करता है अगला। और मैं तो ये एक सभी पार्टियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि पार्टी कोई भी हो, जो अगर अपराधी है तो वो अपराधी है, उसको उसकी जगह सिर्फ जेल है और जेल में उसको जाना चाहिए। जिस तरह से मतलब बहन जी की सरकार बदली और फिर अखिलेश जी की सरकार आई तो उन्होंने उनको जेल मंत्री बनाने का काम किया, इस पर क्या कहना है? ये बहुत ही गलत काम किया, इससे समाज में गलत संदेश जाएगा और समाज आने वाले चुनाव में उनको बता के वोट के माध्यम से बताएगा। जैसे 5 साल अभी योगी का वर्तमान में कार्यकाल रहा है, तो उससे कितने संतुष्ट हैं? देखिए, उन्होंने विकास के, रोजगार के लिए उन्होंने वोट मांगा था। उन्होंने लोगों को रोजगार के बहाने उनको वोट मांगा था। आज वो राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, वो राजनीति कर रहे हैं जातिवाद की, मंदिर मस्जिद की, और राजनीति कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की। हम युवा लोग हैं, हम लोगों को रोजगार की ज़रूरत है। हमें आगरा में 4 साल से एक भी आर्मी की भर्ती नहीं हुई, हमें रोजगार की पेपर नहीं हुआ है, हमें रोजगार की जरूरत है, हमें विकास की जरूरत है, हमें शिक्षा की जरूरत है। आज हमारे बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, ये बताइए ये आप कोरोना आ जाता है, बताइए शिक्षा कहाँ है हमारी? हमें स्कूल में काम कर रहे आधी सैलरी पे, बताइए आप क्या करें? मर जाए? आप रोजगार है नहीं है, युवा क्या करें? आप पूछ रहे थे। आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ इस रोड पे कितना ट्रैफिक है। ये देखिए इतनी भीड़ है, मगर बच्चों के लिए शिक्षा के द्वार बंद है। तो आपकी दृष्टि में किसकी सरकार बननी चाहिए? तो अगर शासन प्रशासन अगर सही चला तो बहन कुमारी मायावती जी का चला है, उन्हीं के शासन में बहन बेटियां सुरक्षित रही हैं। तो देखिए, आप लोग सुन सकते हैं जिस तरह से लोगों की अलग अलग राय है। यहाँ पर और भी लोग हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश कुमार जी कहाँ से हैं? मैं आगरा से ही हूँ। दिनेश कुमार जी, जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार राजनीतिक गर्मियाँ हैं, काफ़ी हैं, क्योंकि 2022 के चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री बनना है यहाँ पर। तो क्या बदलाव चाह रहे हैं? बड़ा बदलाव की तो जरूरत है मैडम, और मोदी योगी सरकार जो बिल्कुल विफल हो चुकी है पूर्ण तरीके से। जो भी भला कर सकती है तो बीएसपी सरकार ही कर सकती है। मतलब बीएसपी चाहिए इस बार? जी जी। चलिए, और भी लोग हैं। भाई साहब, आप क्या चाहते हैं? मैं नहीं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो अभी 4 में आया हूँ, अभी इंग्लिश आती है। चलिए, आए फिर भी एक राय तो बनाई होगी, एक मत तो होगा कि इस बार सरकार होनी मायावती की चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? अखिलेश यादव भी चाहिए जी। तो देखिए, अलग अलग मत निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर लोगों को। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें मायावती की सरकार चाहिए, कुछ कह रहे हैं हमें सपा की सरकार चाहिए। बहन जी, नाम क्या है? रेनू। रेनू जी, यहाँ पर किस लिए खड़े हैं? अखिलेश भी आ रहे हैं जी। तो इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव चाह रहे हो आप लोग या फिर योगी को? हम बदलाव चाह रहे हैं। किस तरह का बदलाव? यही जो ये लॉकडाउन हुआ है उससे परेशान है और कुछ भी नहीं करता है मोदी। हमारा तो घर भी नहीं बना है, तो इसलिए हम अखिलेश जी को चाहते हैं। जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती का शासनकाल रहा, तो क्या लगता है कि उनका शासनकाल अच्छा था या फिर अन्य पार्टियों का? उनका भी अच्छा था। अब बहन बेटियां किसके शासनकाल में सुरक्षित रही हैं सबसे ज्यादा? मायावती के में रही हैं। भले हाथ में सपा के झंडे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती का शासन प्रशासन अनुशासन जितना दमदार था, शायद आज तक किसी का नहीं होगा। यहाँ पर कुछ बेटियां भी है। बेटा, नाम क्या है? ममता। क्या करते हो बेटा? काम। क्या काम करते हो? बैग का। बैग। पढ़ाई नहीं करते हो? क्यों बेटा? पढ़ाई हुई नहीं है, पापा है नहीं है, पापा खत्म हो चुके थे। अच्छा, पापा खत्म हो चुके हैं, खुद करते हो। तो बेटा, यहाँ किस लिए आए हो? वोट के लिए। किसके लिए वोट मांग रहे हो? राजद यादव के लिए। अच्छा, आप लड़की हैं तो जानना चाहूंगी, कुछ सपने होंगे, क्या बनना चाहते हैं? कुछ नहीं, जैसा है जैसा चलने दो। और मतलब कोई उमंग नहीं है, कुछ नहीं बनना चाहते? नहीं। घर में कौन कौन है? मेरी मम्मी है, वो भी मेहनत करने जाती हैं। आपका नाम क्या है? खुशबू। क्या करते हैं खुशबू? हम भी सिलाई करते हैं। सिलाई करते हैं, पढ़ाई नहीं करते? की थी पहले, फिर घर में झगड़ा हो गया, पापा काम नहीं कर पाते, इसलिए फिर हम भी सिलाई करने लग गए। अच्छा, सिलाई करते हो घर का खर्चा चलाने के लिए। तो बेटा, जानना चाहूंगी, वोटर हैं आप? हाँ, अभी नहीं।
अभी नहीं है, तो फिर यहाँ किस लिए आए हैं? ऐसे ही चले आए। ऐसे चले आए हैं। बहन जी, किसका शासनकाल आप सबसे अच्छा मानते हैं? सबसे मायावती बहन जी का अच्छा चाल है तो पर क्या आज आपको माहौल आज का सुरक्षित लगता है? घर की बहन बेटे को बाहर भेज सकते हैं? ना सुरक्षित और बहन जी के शासनकाल में कैसा था ये? तब अच्छा था। मतलब पुलिस प्रशासन कैसे काम करता था? काम करती थी तब, अब कोई काम अच्छा नहीं हो रहा है। ना तो बच्ची की पढ़ाई लिखाई सब खराब हो चुकी, घर में लड़कियां हैं इंटर कर करके घर में बैठी हैं, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए। क्या करें, मजदूर आदमी बिल्कुल घर बैठा, रोजगार से बैठा खराब हो गया। तो देखिए, महिलाएं कह रही हैं कि इस सरकार ने बिल्कुल लोगों को भूखा मार दिया है और पूरे प्रयास किए, शिक्षा छीन लिया, रोजगार छीन लिया और हर तरह से लोगों को लाचार कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी एक बात कहते हुए बिल्कुल नहीं घबरा रहे कि जो बहन जी का शासनकाल था वो बहुत ही अच्छा रहा था और बहन जी के शासन में बहन बेटियां बड़े स्वतंत्र रूप से घूम सकती थी। माता जी, नाम क्या है? नाम क्या? रामकली। कहाँ से है माता जी? बगीची के है। बगीची से है। हाँ। किसके साथ आए हो? मीना नितिन के भैया, हमें तो मेहनत करता बेटा और मेहनत करके खाते हैं। मायावती का शासनकाल कैसा था? मायावती के योग में खूब रहे। मायावती का शासनकाल अच्छा था। और का मायावती के में रहे खूब बढ़िया, खूब अच्छे रहे। रहे। बिजली सस्ती थी उस समय। तो ये खूब रहे हैं। माता जी कह रही है मायावती का शासनकाल बहुत अच्छा।